हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। इस स्ट्रैटेजी में अपनी वो वाली स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाला हूँ जिसका विन रेट 70% से ऊपर है। एंड तुम्हें ये काफ़ी 4 इजी स्टेप्स में देखने वाले। तुम्हें कोई डेली बायस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तुम्हें हाई टाइम फ्रेम को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम होगा जो कि 5 मिनट का है। इसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी काम करती है। स्ट्रैटेजी के 4 स्टेप्स है, काफ़ी ईजी हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि मार्क हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट 2 आवर सेशन। तो सेशन का तुम्हें फर्स्ट 2 आवर यहाँ देखना है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं एंड सेशन का मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ हाई एंड लो। करंटली अभी न्यूयॉर्क है हमारे पास में। ओके, सो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है। आई विल मार्क द हाईज एंड लोज। 7:30, 2 घंटे 7:30 पे होगा। 7:30 हो चुका है। चलो देखते हैं अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये हाई होगा तुम्हारा एंड ये तुम्हारा लो होगा, राइट। अब वेट करते हैं किस प्राइस के। करंटली ये देखो, ये एक स्वीप है, करेक्ट, एकदम सही बात है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। बस दिक्कत ये है ना कि तुम्हारे को कुछ ऐसा चाहिए। ओके, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सपोज कि ये हाई है, ये लो है सेशन का तुम्हारा। प्राइस इसको स्वीप करता है, देन नीचे जाता है, देन ऊपर जाता है, और कुछ ऐसा तुम्हें चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये हाई एंड देन ये रहेगा तुम्हारा लो। द ओनली प्रॉब्लम कि तुम्हें ये जो स्वीप ये वाला लेग जो स्वीप करेगा ना, तुम्हें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे तुम्हें एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, देन प्राइस को उसको नीचे की तरफ में इन्वर्स करना चाहिए। वंस इन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है, कैंडल बॉडी क्लोजर मिल जाता है, तब यहाँ पे तुम लोग जो है एक ऑपोजिट साइड की ट्रेड ले सकते हो। रिसेंट का हाई के ऊपर टारगेट एंड ये जो लो रहेगा 2 आवर का, वहीं पे तुम्हारा टीपी होगा। दैट इज इट, तुम्हें बस इसी चीज को फॉलो करना है। ओके, करंटली क्या यहाँ पे कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है? नहीं बना है, तो इसको स्किप कर देते हैं। ओके ओके, प्राइस अगेन ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। अब देखो इस लेग में, जो ये वाले लेग ने पुश किया है खुद को, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल है फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। ओके, तुम्हें इसे मार्क करना है एंड वेट करना है कि प्राइस इसको नीचे की तरफ में इन्वर्स करे। ओके, वेट करते हैं। ओके, करंटली अभी इन्वर्स हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ। यहाँ पे एक लेता हूँ शॉर्ट पोजीशन। जो एसएल रहेगा वो रिसेंट हाई के ऊपर रहेगा, मैंने बताया तुम्हें। अगर शॉर्ट ले रहे हो तो हाई के ऊपर, और अगर लॉन्ग ले रहे हो तो लो के ऊपर रहेगा। 1:1 का टारगेट मैं पता इससे भी ज्यादा करता, पर क्योंकि ये लो यहीं पे है 2 आवर का, तो इससे भी नीचे मैं कितना 1:2 लूं भाई, फर्क नहीं बनता भाई, क्योंकि क्या पता भाई प्राइस यहाँ वाले डिमांड से ट्रेड करके ऊपर चला जाए। तो इसलिए 1:1 पे मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे, एंड 1:1 कर लेते हैं इसे। 1:1 मैंने कर लिया है एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ प्लेस ऑर्डर पे, सेलेक्ट करके प्लेस 2% सेव, ठीक है। देन अब मैं इसको प्ले करता हूँ एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने टीपी हिट कर लिया 1:1 का। इतनी इजी स्ट्रेटेजी है ये। मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिखाया, ठीक है। ये वाला एग्जांपल तुम लोग देखो जरा सा। सेशन ओपन होता है, ठीक है, ये 12:30 बजे ओपन होता है और 2:30 बजे यहाँ पे है, ठीक है। ये हाई है 2:30 बजे का, हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द ओनली रीजन, प्ले तो ये भी हुआ है, ठीक है, प्ले तो ये भी हुआ है, पर इसको लेने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाली पूरी लेग में क्या तुम्हें कोई भी फेयर वाले गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये वाली ट्रेड को लेने का मतलब नहीं है, ये एक इनवैलिड ट्रेड है। भले ही यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट है, फेयर वैल्यू गैप है, पर ये फेयर वैल्यू गैप को प्राइस डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है। ये हमारे जो मॉडल है उसके क्राइटेरियाज को फिल नहीं कर रहा है, तो ये वाला ट्रेड हमने अवॉइड किया। ऑल्दो अगर तुम लोग इस फेयर वैल्यू गैप से, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ में यहाँ से अगर ट्रेड उठाते, तो तुम्हें इजीली 1:1.5 या फिर 1:2 भी मिल जाता है यहाँ पे इस वाले डिमांड तक। पर
क्योंकि हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मॉडल नहीं है। ये 10 में से एक बार चलेगा। मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए 10 में से 7 बार चले, राइट? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। सेम वे में चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर और देखते हैं। ऑलराइट, सो अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है? इसको मैं स्किप करता हूँ और 2:30 बजाता हूँ इसके। ओके, तो 2:30 बज चुके हैं। अब अगर स्टेप क्या है मैं मेरा, कि मैं सेशन का हाई, ये रहा सेशन का हाई एंड लो। तो लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, अब तक का, एंड मैंने हाई मार्क कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्या है कि मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। मेरे को एक IFVG के साथ में इन्वर्जन चाहिए। करंटली ये हो रहा है, पर यहाँ पे क्या इस लेग में इन्वर्जन है, सॉरी आई सॉरी फेयर वैल्यू गैप है, नहीं है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑल्दो ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी। ओके, सो करंटली हमने इस वाले लो को स्वीप कर दिया है, ठीक है? टाइमिंग भी देखते रहना यार, अभी 5 बजे हैं, तो अभी नेक्स्ट जो है वो हो नहीं रहा है। ओके, सो करंटली हमारे पास में सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फिल हैं। ओके, प्राइस ने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप दे दिया है, तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन को बनाते हैं। स्टॉप लॉस रिसेंट लो के नीचे रख देते हैं एंड टेक प्रॉफिट 1:1। आई थिंक 1:1.5 का कर देते हैं, प्लेस करते हैं एंड यहाँ पे इसको देते हैं। सो तुम लोग देख रहे हो काफी अच्छा पंप आया है। 1:1 हमारा इजीली हो चुका है, तो हम चाहे तो यहाँ पे ही क्लोज कर लेते हैं। अगर तुम्हें ये चाहिए, या तो हम लोग इसे ब्रेक इवन कर लेते हैं एंड 1:1.5 तक के टारगेट के लिए वेट करते हैं। ओके, 1:1 रखेंगे तो काफी अच्छा विन रेट बनेगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, ओके, सो 1:1.5 अगेन हिट। सिर्फ 2 ट्रेड में अकाउंट बैलेंस जो है वो 5000 यानी कि 5% का ग्रोथ आ चुका है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट में क्या हमें क्या मिलता है। अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है, तो स्किप करता हूँ। 5:30 बजे स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो 7:30 इसके बजा देते हैं, ठीक है? सो ये रहा, 7:30 बज चुके हैं। अब मुझे इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है, राइट? ये मैंने हाई एंड लो को मार्क कर लिया है। अब मुझे वेट करना है। प्राइस ने एक साइड में स्वीप मुझे दे दिया है, ठीक है? इजीली स्वीप दिया है, ठीक है? अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर 1:1.5 से ज्यादा, या फिर 1:2, 1:4, 1 या फिर ये वाली साइड की लिक्विडिटी टारगेट करता, तो फिर मेरा कितना ज्यादा गंदा कटता। क्योंकि प्राइस टीपी नहीं हिट करता, मेरे को ब्रेक इवन पे स्टॉप आउट कर देता। सो इसीलिए इजी टारगेट्स रखेंगे इस स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि अचीवेबल। सो करंटली हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। इजीली देख सकते हो, इस रेंज का स्वीप हो चुका है, फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। इसको मार्क करते हैं एंड वेट करते हैं प्राइस को इसके इन्वर्स करने का। करंटली प्राइस ने इसको इन्वर्स कर दिया है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, राइट? एंड ऐसा रखते हैं इसी कैंडल के नीचे एंड टीपी रखते हैं 1:1 के ऊपर। प्लेस ऑर्डर करते हैं 2% रिस्क के साथ में। ओके, लेट्स सी कि ये कैसा प्ले करता है। लेट्स सी, अभी इसको स्किप करते हैं, स्किप स्किप स्किप। ऑलराइट, सो हमारा डॉल स्वीप हो चुका है। सो करंटली प्राइस जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस तक आ सकता है। मैं क्या करने वाला हूँ ना, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ इस डिमांड के नीचे। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो ये लो एक और टेक प्रॉफिट हिट हो गया है। सो 1:1 अगेन बुक एंड 3 ट्रेड्स में हमने यहाँ पे 7% का प्रॉफिट किया है,
दिस इज ह्यूज विन रेट, 3 ट्रेड्स 3 विन, एंड 2 दिन में तुम्हें 3 सेटअप्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। ओके, अगर ये वाला लेते तो यहाँ पे 2 दिन में 4 सेटअप्स देखने को मिलते, 2 टाइम तुम्हें मौका मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी पास्ट डेटा को उठा के तुम्हें दिखा दिया है। तुम लोग यहाँ पे देखो, डेट क्या है, 7 अप्रैल। मैंने अप्रैल का डेटा उठाया, रैंडमली डेट को पिक किया है एंड तुम्हें यहाँ पे शो किया है। सो ये काफ़ी इजी स्ट्रेटजी है, अगर तुम एक बिगिनर हो तो इसको यूज़ करो। एंड करंटली मैं भी अभी यही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसे पिछले 1 मंथ से बैक टेस्ट कर रहा था। एंड जो भी बैक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, ये वाले पे मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, ये देखो। ओके, हर एक दिन का डेटा है, जिस जिस दिन ये सेटअप मुझे दिखा है उस दिन का यहाँ पे डेटा है। किसी दिन 2 लगातार स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, पर 2 से ज़्यादा लगातार स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं, ब्रेक इवन्स हुए हैं। एंड मोस्टली टेक प्रॉफिट है, 70% का इजीली विन रेट बन रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।